हेलो। अब कल हम y इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस एक्स का ग्राफ देख चुके हैं और उसका यूज करके दो सम भी कर चुके हैं। तो आज थोड़े एक्स्ट्रा सम करते हैं, देखते हैं थोड़े और सम। और फिर अगर ग्राफ से सम नहीं करना है तो सम कैसे कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। बराबर। तो आवर फर्स्ट वन इज कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 15। अब यहाँ पर हम पहले ट्राई करेंगे ग्राफ से और फिर डायरेक्टली भी सम करके दिखाऊंगा मैं। तो कॉस इनवर्स कॉस 15 है। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो 15 कौन से इंटरवल में है, दैट इज 0 टू पाई और पाई टू 2 पाई 2 पाई टू 3 पाई, कौन से इंटरवल में है वो आपको फाइंड करना है। एंड फॉर दैट यूज वैल्यू ऑफ पाई। व्हाट इज पाई, तो पाई इज 3.14। अब इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे आप 15 के नियर चले जाओ। तो इफ आई मल्टीप्लाई बाय 5 देन 5 pi is 15.70. So definitely 5 pi is greater than 15. It means we can write our number is between 4 pi and 5 pi. बराबर। तो हमको पता चल चुका है कि जो हमको नंबर दिया गया है, मान लो कि ये x है, तो इट इज बिटवीन 4 pi एंड 5 pi। अब यहाँ पर आप ग्राफ में आप देख लो कि आपका जो ग्राफ x है वो कौन से इंटरवल में है, तो 4 पाई एंड 5 पाई में। इस टाइम आंसर क्या है, x माइनस 4 पाई। तो हम यहाँ से आंसर लिख सकते हैं कि अवर आंसर इज x। x मीन्स 15 माइनस 4 पाई। बराबर। तो ये हो गया हमारा आंसर 15 माइनस 4 पाई। बट अगर कोई ऐसा है जिसको ग्राफ से सम नहीं करना है, ग्राफ याद नहीं रहा या तो इक्वेशन याद नहीं रहे, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो फॉर दैट you have to remember one thing, and it is cos inverse of cos x. Cos inverse of cos x is equal to x for every x belongs to close 0 to pi। बराबर। अब इसका यूज करके हम सम करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो 15 दिया है उसके लिए आपको इंटरवल तो फाइंड करना ही है, यहां तक तो आना ही है। बराबर। तो 4 पाई 15 एंड 5 पाई, ये हमने देख लिया कि भाई 15 कौन से इंटरवल में है। अब हम क्या जानते हैं, cos इनवर्स ऑफ cos x इक्वल टू x इफ x बिलोंग्स टू 0 टू पाई। तो हम इसको कुछ सब्ट्रैक्ट करके बिटवीन 0 एंड पाई लाने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 4 पाई सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि 4 पाई माइनस 4 पाई 0 हो जाएगा। सो इफ आई सब्ट्रैक्ट 4 पाई देन इट इज 0, 15 माइनस 4 पाई एंड हियर इट इज पाई। बराबर। तो हमारा 15 माइनस 4 पाई है वो बिटवीन 0 एंड पाई है। इसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को हम रिराइट कर लेते हैं। तो cos इनवर्स ऑफ cos 15 इज सेम एज cos इनवर्स ऑफ cos 4 पाई प्लस 15 माइनस 4 पाई। यहाँ पर क्या किया है मैंने, 4 पाई प्लस एंड माइनस किया है, क्योंकि हमको 15 माइनस 4 पाई चाहिए ना। तो 15 माइनस 4 पाई लाने के लिए आपको 4 पाई प्लस एंड माइनस करना पड़ेगा। अब हम इसको समझ लेते हैं कि भाई ये जो है वो थीटा है। तो अगर आप इसको थीटा एज्यूम करते हैं तो इट इज कॉस ऑफ 4 पाई plus theta. What is cos of 4 pi plus theta? So cos of 4 pi plus theta is cos theta. So we can write this one as a cos inverse of cos theta. Theta is 15 minus 4 pi, and 15 minus 4 pi is already between 0 and pi, and so we can write this one as a 15 minus 4 pi. Okay, तो ये हमने ग्राफ से किया और ये हमने जो हमारा नॉलेज है cos इनवर्स cos x इक्वल टू x जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करके किया। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, बट ग्राफ से सम करने में ये फायदा है कि जल्दी क्वेश्चन हो जाता है और ये भी इतना लेंथी नहीं है। चलो तो नेक्स्ट सम पे पर जाते हैं। नंबर 2 cos इनवर्स ऑफ cos 30। अब इसके लिए भी सेम पैटर्न यूज करते हैं, फिर ग्राफ से भी देख लेते हैं। तो cos इनवर्स ऑफ cos 30, जैसे मैंने बोला था यहाँ पर आपको 30 है, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा ये कौन से इंटरवल में है। तो फॉर दैट व्हाट इज पाई, तो वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। अब इसको मल्टीप्लाई करो जिससे आप नियर टू 30 चले जाओ, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो। तो इफ आई मल्टीप्लाई बाय 10 देन इट इज 31.4, and so our 30 is less than 10 pi, means it is between 9 pi and 10 pi. Now subtract 9 pi from everyone, so it is 0,
30 minus 9 pi and here pi. ओके और फिर जो क्वेश्चन था हमारा उसको वापस लिख देते हैं. cos इनवर्स ऑफ cos 30 इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ cos. अब मुझे 30 माइनस 9 पाई लिखना है. यहाँ पर एक्चुअली 30 है तो हम कैसे लिखेंगे 9 पाई प्लस 30 माइनस 9 पाई. 9 पाई प्लस एंड माइनस किया और उसके बाद हम इसको सपोज कर लेंगे कि चलो भाई ये थीटा है. सो इट इज cos इनवर्स ऑफ cos 9 पाई प्लस थीटा. तो 9 पाई प्लस थीटा कितना होता है माइनस cos 30 माइनस 9 पाई बराबर. ये क्यों लिखा बिकॉज cos ऑफ 9 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ cos थीटा. ओके अब cos इनवर्स में माइनस आया है तो इसके लिए भी हमको एक फॉर्मूला पता है, प्रॉपर्टी है cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स. cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ x बराबर. पाई माइनस ऑफ cos इनवर्स x. तो यहां पर ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ cos 30 माइनस 9 पाई. नाउ cos इनवर्स एंड cos उसका वैल्यू x हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपका जो एंगल है 30 माइनस 9 पाई वो बिटवीन 0 एंड पाई है. तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू पाई माइनस 30 माइनस 9 पाई और अगर इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा 10 पाई माइनस 30. ये हमने प्रॉपर्टी का यूज करके किया. अब इसी सम को अगर आप ग्राफ से करना चाहते हैं, यही सम है, अगर आपको ये ग्राफ से करना है तो आपको यहाँ से पता तो चल गया है कि भाई ये 9 पाई और 10 पाई के बीच में है. तो 9 पाई एंड 10 पाई. तो आप यहाँ पर देखो ये 9 पाई है और ये 10 पाई है क्योंकि हमने ग्राफ तो 6 पाई तक ही ड्रॉ किया है बराबर. या तो आप कोई भी ये पकड़ लेते हैं पाई से लेके 2 पाई. अब ये मैंने क्यों लिखा है उसका रीजन भी दिखा दूं. क्योंकि आपको जो मिला है ना वो 9 पाई से 10 पाई है तो आगे जो नंबर है वो ऑड नंबर है और जो पीछे नंबर है वो इवन है. तो हम इसका कंपेयर करके थोड़ा जल्दी लिख पाए इसलिए बराबर. तो अगर ये पाई और 2 पाई के बीच में है तो आपने इक्वेशन क्या लिखा है माइनस एक्स प्लस 2 पाई. तो यहाँ पर आपको क्या लिखना चाहिए माइनस एक्स प्लस 10 पाई लिखना चाहिए बराबर ना. अगर ये पाई एंड 2 पाई है तो आपने क्या लिखा है माइनस एक्स प्लस 2 पाई. तो ये 9 पाई एंड 10 पाई होता तो मैं लिखता माइनस एक्स प्लस 10 पाई. अब आपका एक्स का वैल्यू कितना था तो एक्स का वैल्यू तो यहाँ पर दिया गया था आपको 30. तो आपका आंसर क्या हो गया तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस 30 प्लस 10 पाई बराबर. तो ये ग्राफ का फायदा है कि हम जल्दी से आंसर बता देते हैं. यहाँ पर हमने कैलकुलेशन दिखाया है. ओके अब नेक्स्ट पे चलते हैं नंबर 3 पर. And what is number 3? तो number 3 is cos inverse of cos 15. अब 50 दिया है तो आपको वापस 50 के नियर जाना पड़ेगा. एंड फॉर दैट पाई इज इक्वल टू 3.14. अब आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो जिससे आप 50 के नियर चले जाओ. तो इफ आई मल्टीप्लाई बाय 16 पाई देन वैल्यू ऑफ 16 पाई इज 50.24 बराबर. ये जो 16 पाई है इसका वैल्यू आता है 50.24 और आपको नंबर कौन सा दिया गया है 50. तो इट इज लेस देन 16 पाई सो वी कैन राइट 16 पाई हियर इट इज 50 एंड यहाँ पर आ जाएगा 15 पाई. ओके अब इसको भी हम थोड़ा जल्दी ग्राफ से खत्म कर लेते हैं. तो देखो ये 15 पाई एंड 16 पाई है तो हमने जैसे लास्ट किया था ऐसे ही इसको पाई एंड 2 पाई ये वाला पार्ट पकड़ लेते हैं क्योंकि हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो ऑड नंबर है. ये 15 पाई इसको समझ लेते हैं और यहाँ पर हम 16 पाई लिखेंगे. तो यहाँ पर आंसर क्या आया है माइनस एक्स प्लस 2 पाई. तो इधर आंसर क्या होता माइनस एक्स. इवन नंबर कौन सा है 16 पाई क्योंकि यहाँ पर इवन 2 पाई था तो यहाँ पर 2 पाई लिखा था हमने. तो माइनस एक्स प्लस 16 पाई मिलता हमको. अब x का वैल्यू कितना है तो x का वैल्यू यहाँ पर 50 है. x का वैल्यू हमको 50 दिया गया है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा माइनस 50
प्लस 16 पाई, बराबर। ये हमने ग्राफ से किया है ऑलरेडी, मैं दो आपको प्रॉपर्टी से दिखा चुका हूं, तो ये ग्राफ से कर लिया हमने। अब नेक्स्ट पे देखते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 48 पाई बाय 7। यहाँ पर हमको जो एंगल दिया था वो रेडियन में था, बट डिजिट फॉर्म में था। यहाँ पर 48 पाई बाय 7 दिया है, तो ये टाइप के सम तो जो आगे तीन किए उससे भी सिंपल होते हैं। और उसके लिए करना क्या है आपको, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 48 पाई अपॉन 7, तो आप क्या करो 7 का मल्टीपल नियर 48 ले आओ। तो 7 का मल्टीपल नियर 48 वो 49 होता है, बराबर। और अगर ये 49 है और हमें 48 चाहिए, दिस वन इज 7 इंटू 7, तो कॉस इनवर्स हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 49 पाई माइनस पाई। ये जो 48 है इसको हम 49 पाई माइनस पाई लिख सकते हैं, और आपका डिनोमिनेटर क्या है 7, तो 7 आप डिनोमिनेटर सेपरेटली लिख दो। एंड आफ्टर दैट it gives 7 pi minus pi by 7. So it is cos inverse of cos 7 pi minus pi by 7. So what is cos of 7 pi minus theta? Cos of 7 pi minus theta is minus cos theta, that is pi by 7. And cos inverse of minus, so cos inverse of minus theta is equal to pi minus cos inverse theta, and so it is pi minus cos inverse of cos pi by 7। ओके, अब pi माइनस cos इनवर्स cos pi by 7 है, तो ये जो pi by 7 है, pi by 7 is belongs to 0 to pi, and so cos inverse of cos x is equal to x. So here pi by 7 is between 0 and pi, so we can write pi minus pi by 7. And what is pi minus pi by 7? तो pi minus pi by 7 is 6 pi by 7। अब कोई यहाँ पर ये भी कर सकता है कि आप ऐसे करो ना 42 पाई प्लस 6 पाई, बराबर, क्योंकि 7 6 42 भी होता है, तो 42 पाई प्लस 6 पाई करेंगे तो भी आप आ जाएंगे, तो वहां पर आपको डायरेक्टली मिल जाएगा कि भाई 6 पाई अपॉन 7। ओके, तो ये भी तरीका है, आप ऐसे भी सम कर सकते हैं। ओके, अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, देखते हैं एक और क्वेश्चन। एंड फॉर दैट यस, अब ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको वो है सॉल्व cos इनवर्स ऑफ cos x is greater than sin inverse of sin x, x belongs to close interval 0 to 2 pi। ये जो क्वेश्चन है इसकी बात कर रहा हूं मैं। cos inverse of cos x is greater than sin inverse of sin x where x belongs to close 0 to 2 pi। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इसको करने के लिए हम थोड़ा ग्राफ का यूज कर लेते हैं, क्योंकि ग्राफ से ये सम जल्दी हो जाएगा। तो अब ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये है x एक्सिस और ये y एक्सिस है। हमको दोनों फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना है बिटवीन 0 एंड 2 पाई, बराबर। तो पहले हम कॉस इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है 0, यहाँ पर लिख देते हैं पाई बाई 2, देन हियर पाई, देन 3 पाई बाई 2 एंड एट लास्ट 2 पाई, बराबर। अब पहले कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ, तो यहाँ पर ये है पाई, कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे था, between 0 and pi it is y equal to x, and between pi and 2 pi ये between pi and 2 pi कुछ ऐसे होता है, बराबर। तो ये cos इनवर्स ऑफ cos x का ग्राफ है। सेकंड, हमको sin इनवर्स ऑफ sin x का ग्राफ भी चाहिए, तो अब sin इनवर्स ऑफ sin x का ग्राफ इसी ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो sin इनवर्स ऑफ sin x का ग्राफ था उसमें माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 बिटवीन क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, इसका ग्राफ जो होता था, ये जो मैं रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं वो है साइन इनवर्स का। आई होप कि आपको थोड़ा दिखे ये दोनों कलर। ये
माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, एंड देन बिटवीन पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2, बिटवीन पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2 जो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ था वो कुछ इस हिसाब से होता था ऐसे, एंड देन आफ्टर 3 पाई बाय 2 द ग्राफ इज लाइक दिस वन, ये होता था साइन इनवर्स का, बराबर। तो ये जो हमने रेड कलर से ड्रॉ किया है वो है ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, और ये जो ऊपर ग्राफ ड्रॉ किया है वो है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का, बराबर। अब आपको क्या बोला है, तो आपका क्वेश्चन है कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, x बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई, मींस ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर आपका कॉस इनवर्स कॉस का ग्राफ ग्रेटर मींस हाइट में उससे ज्यादा है साइन इनवर्स साइन एक्स से। तो यहाँ पर आप देखो पाई बाय 2 पे तो ये दोनों एग्जैक्टली सेम वैल्यू दे रहे हैं, बराबर। पाई बाय 2 पे तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर गए। आफ्टर पाई बाय 2 आप देखो, तो अगर आप आफ्टर पाई बाय 2 देखते हैं, कॉस इनवर्स का ग्राफ बिल्कुल ऊपर जा रहा है, साइन इनवर्स का ग्राफ यहाँ पर नीचे है, तो कॉस इनवर्स डेफिनेटली ग्रेटर है। कहां तक ये जाएगा, तो वापस आप 2 पाई ये यहाँ पर ऐसे टच कर लेते हैं, तो 2 पाई एग्जैक्टली 2 पाई पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर लेते हैं, और एग्जैक्टली पाई बाय 2 पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। बाकी जितना भी पार्ट है पाई बाय 2 से लेके 2 पाई तक कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का जो ग्राफ है वो ऊपर है। तो यहां से हमको आंसर मिल चुका है कि भाई हमारा आंसर क्या होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पाई बाय 2 से 2 पाई, ये हमारा आंसर हो जाएगा, बराबर। ये जो हमने क्वेश्चन खत्म किया है वो बाय ग्राफ कर लिया, क्योंकि आप देखो ग्राफ से करते हैं तो ये कितना सिंपल सम हो गया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए कंसीडर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to 2 pi. Draw the graph of y equal to fx, find range of fx, find the area bounded by y equal to fx and x axis. ओके, तो ये जो दो फंक्शन है वो एडिशन फॉर्म में है, तो पहले हमको डेफिनेशन भी तो चाहिए। तो डेफिनेशन के लिए वापस ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, बराबर। वैसे मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था बट चलो फिर से कर लेते हैं। तो ये हम पहले साइन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं बिटवीन 0 एंड 2 पाई, और फिर बिटवीन 0 एंड 2 पाई हम कॉस इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, बराबर। तो ये मान लो कि 0 है, यहाँ पर है पाई बाय 2, देन हियर पाई, देन 3 पाई बाय 2 एंड हियर 2 पाई। अब साइन इनवर्स साइन का ग्राफ बनाना है, तो साइन इनवर्स साइन का ग्राफ ये यहाँ पर हो जाएगा पाई बाय 2, और ये नीचे होगा माइनस पाई बाय 2। 0 से पाई बाय 2 के बीच में ये ऐसे होगा, और ये जो लाइन है उसका इक्वेशन y इक्वल टू एक्स होगा। फिर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में आपका ग्राफ है वो कुछ इस हिसाब से होगा, एंड आफ्टर दैट 3 पाई बाय 2 से आगे ये ऐसे चलेगा। ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है वो साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का है। अब मैं इक्वेशन है वो लिख देता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा इक्वेशन क्या है। तो ये जो है वो है y इक्वल टू एक्स, और ये जो लाइन दिख रही है बिटवीन पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2, उसका इक्वेशन क्या होगा, तो इसका स्लोप माइनस है, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो ये y को पाई पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का यूज करके हम लिख सकते हैं ऐसे माइनस एक्स प्लस पाई। अब इसको लिख लेते हैं। अब इसका ये जो लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 2 पाई, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप है वो 1 रहेगा, और ये y को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, माइनस साइड में, तो यहाँ पर x माइनस 2 पाई, या तो आप पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करके भी इक्वेशन ला सकते हैं। अब ये जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया है ना, ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का है, बराबर। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया है बिटवीन 0 एंड 2 पाई। अब सिमिलरली हम कॉस इनवर्स का भी ड्रॉ कर लेते हैं। ओह शिट,
चलो थोड़ा साइड में कर लेते हैं। ओके, this one is 0, this one is pi by 2, then here pi, and then 3 pi by 2 and 2 pi. अब cos इनवर्स का ग्राफ बिटवीन 0 एंड पाई ये ऐसे होता था और उसका इक्वेशन होता था y इक्वल टू एक्स, एंड बिटवीन पाई एंड 2 पाई ये ग्राफ ऐसे होगा, और यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट नीचे आ रही है तो माइनस एक्स, ये y को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, तो y को इंटरसेक्ट करेगी वो पॉजिटिव होगा, तो माइनस एक्स प्लस 2 पाई, ये हो गया आपका ग्राफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स का, बराबर। अब हमको क्या करना है, बिटवीन 0 एंड 2 पाई, तो देखो अब बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2, बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2 यहाँ पर ये जो है वो पाई बाई 2 है, और ये जो हाइट है इसका हाइट मैक्सिमम होगा पाई, ये जो पॉइंट है यहाँ से ये पाई है, ऐसा समझना है आपको। ओके, तो अब जो हमारा एफ एक्स है उसकी डेफिनेशन लिख देते हैं जरा। इफ 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2, क्योंकि दोनों का ग्राफ बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2 सेम है। आप यहाँ पर देखो बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2 y इक्वल टू एक्स है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2 ये y इक्वल टू एक्स ही है, तो फर्स्ट का आंसर भी x आया, सेकेंड का आंसर भी x आया, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स दैट इज 2x। ये हमने 0 से पाई बाई 2 में देख लिया है। अब आगे चलते हैं, पाई बाई 2 से लेके पाई तक, बराबर, बिटवीन पाई बाई 2 एंड पाई इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो बिटवीन पाई बाई 2 एंड पाई साइन इनवर्स क्या आंसर देता है, तो बिटवीन पाई बाई 2 एंड पाई आपका आंसर है माइनस एक्स प्लस पाई, माइनस एक्स प्लस पाई, एंड पाई बाई 2 एंड पाई के बीच में कॉस इनवर्स कॉस एक्स का आंसर क्या है, तो उसका आंसर है y इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर आ जाएगा x, so it is minus x and plus x cancel, so we'll get pi। अब आगे चलते हैं, बराबर, ये मुझे थोड़ा यहाँ पर ऐसे कर देना चाहिए। नेक्स्ट, पाई लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3 पाई बाई 2। अब बिटवीन पाई एंड 3 पाई बाई 2 देख लेते हैं, तो पाई एंड 3 पाई बाई 2 ये जो है साइन इनवर्स साइन एक्स के लिए इसका वैल्यू क्या होगा, तो माइनस एक्स प्लस पाई, चलो लिख देते हैं ये माइनस एक्स प्लस पाई, एंड बिटवीन पाई एंड 3 पाई बाई 2, बिटवीन पाई एंड 3 पाई बाई 2 क्या दिखता है आपको इक्वेशन, माइनस एक्स प्लस 2 पाई, तो दिस वन इज प्लस माइनस एक्स प्लस 2 पाई, इसको थोड़ा वापस लिख देते हैं, इज इक्वल टू 3 पाई माइनस 2x, एंड लास्ट में एक और पार्ट बाकी रहा हमारा, वो होगा 3 पाई बाई 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2 पाई। अब यहाँ पर तो बिटवीन 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई साइन इनवर्स साइन एक्स का आंसर क्या है, x माइनस 2 पाई, x माइनस 2 पाई, एंड ये जो 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई के बीच में कॉस इनवर्स कॉस एक्स का आंसर क्या है, तो माइनस एक्स प्लस 2 पाई, तो ये हो गया माइनस एक्स प्लस 2 पाई, और इसका सिंप्लीफिकेशन आप देख सकते हो, x एंड माइनस एक्स कैंसिल होगा, माइनस 2 पाई एंड प्लस 2 पाई भी कैंसिल होगा, तो ये हो गया 0, बराबर। तो अभी ये क्या किया है हमने, एफ एक्स की डेफिनेशन फाइंड कर ली है कि भाई ये हमारे एफ एक्स की डेफिनेशन रहेगी। अब हमको बोला गया है ड्रॉ द ग्राफ, पहले तो इसका ग्राफ ड्रॉ करो। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जरा मैं इसको फटाफट रफ कर लूं, बराबर, जिससे मैं वापस ग्राफ ड्रॉ कर पाऊं। चलो तो यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे अब एफ एक्स का, बराबर। तो दिस वन इज फॉर y इज इक्वल टू एफ एक्स। आपको ये तो पता होगा ना कि ग्राफ किसका ड्रॉ करते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स का ड्रॉ करते हैं कि कोई इक्वेशन का ड्रॉ करते हैं, तो ग्राफ ऑलवेज y इक्वल टू एफ एक्स का होता है,
इक्वेशन का ग्राफ नहीं होता, मतलब एफ एक्स इक्वल टू 0 होता है उसका ग्राफ नहीं ड्रॉ करते हम, वाई इक्वल टू एफ एक्स जो होता है फंक्शन उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, चलो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए वापस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। थोड़ा ग्राफ वर्टिकल लाइन में इश्यू आ रहे हैं, बराबर, बिकॉज ओके। चलो तो यहाँ पर लिख देते हैं 0, ये है पाई बाई 2, यहाँ पर लिख देते हैं पाई, ये है हमारे लिए 3 पाई बाई 2, और लास्ट में आ जाएगा 2 पाई। ओके, अब बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2, अगर आप बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2 की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको क्या मिला है इक्वेशन, एफ एक्स इक्वल टू 2x। अब एफ एक्स इक्वल टू 2x, तो ये कुछ इस हिसाब से ये लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और इसका हाईएस्ट कितना होगा वो भी देख लेते हैं, बराबर। देखो अगर आप x का वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ये 2 इंटू 0 0 ही देगा, और जब आप x का वैल्यू पाई बाई 2 पुट करेंगे तो 2 इंटू पाई बाई 2, 2 इंटू पाई बाई 2 इज पाई, तो ये यहाँ पर जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है वो पॉइंट है पाई, बराबर। ये जो पॉइंट दिख रहा है हमको ये पाई बाई 2 कॉमा पाई है। चलो लिख देते हैं x इक्वल टू पाई बाई 2 एंड y इक्वल टू पाई, ये बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2 हमारा ग्राफ हो चुका है। अब यहाँ पर से आते हैं सेकेंड में, पाई बाई 2 एंड पाई के बीच में एफ एक्स इक्वल टू पाई, एफ एक्स इक्वल टू पाई मीन्स ये तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो चुकी है। अब नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, पाई एंड 3 पाई बाई 2, तो अगर हम x की वैल्यू पाई यूज करते हैं ये इक्वेशन में, x की वैल्यू अगर आप पाई यूज करेंगे तो 3 पाई माइनस 2 पाई, तो 3 पाई माइनस 2 पाई दैट इज पाई। ओके, तो हम यहाँ पर ही खड़े हैं पाई पे ही ऑलरेडी। अब 3 पाई बाई 2 लेते हैं, तो अगर आप 3 पाई बाई 2 लेंगे तो 2 इंटू 3 पाई बाई 2, तो 2 2 कैंसिल होगा और आपको मिल जाएगा 3 पाई माइनस 3 पाई, तो 3 पाई माइनस 3 पाई इज 0, इसका मतलब आपको यहाँ से नीचे आना है। चलो तो ये इधर आ गए हम, एंड 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई, तो 3 पाई बाई 2 से लेके 2 पाई में तो आपको क्या मिला है 0, तो इसको मैं थोड़ा डार्क कर देता हूँ। ओके, अब ये हो चुका है आपका कुछ ग्राफ। चलो हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब ग्राफ ड्रॉ करने के बाद इन्होंने पूछा है फाइंड रेंज ऑफ एफ एक्स, तो आपका ग्राफ मिनिमम कहां पर है, तो मिनिमम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस का मतलब क्या करते हैं हम, y इक्वल टू 0, तो आपका जो रेंज होगा ग्राफ में से आपको रेंज पता चल जाएगी, y का मिनिमम वैल्यू कितना है तो 0, और आपका ग्राफ मैक्सिमम कितनी हाइट पकड़ रहा है पाई, तो इसका रेंज हो गया क्लोज 0 टू क्लोज पाई, ये हो गया रेंज फ्रॉम दिस ग्राफ, बराबर। ये 0 से लेके पाई तक, ये y इक्वल टू पाई, और ये भी बिटवीन 0 एंड पाई है, ये तो पार्ट ऑलरेडी एक्स एक्सिस ही है, y इक्वल टू 0। ओके, अब एक और क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ पर हम थोड़ा ऐसे कर सकते हैं कि चलो थोड़ा अलग सा दिखे इसलिए, वेट, ये जो है ऐसे कर लेते हैं, तो ये आपको एक ट्रायंगल दिख जाएगा, बराबर। अब ये ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, बराबर। ये जो दिख रहा है, तो एरिया फाइंड करने के लिए मैंने ऐसा सोचा है कि भाई हम एक एक पार्ट का एरिया फाइंड कर लेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड बोल सकते हैं, तो ये 90 का होगा। यहाँ पर ये आपका बेस कितना हो जाएगा, तो 0 से पाई बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/2। बेस कितना है, तो बेस हो जाएगा आपका पाई बाई 2, और आपकी हाइट कितनी है, तो हाइट आपने दिखाया है पाई, ये जो है वो पाई है, तो पाई बाई 2 इंटू पाई प्लस, यहाँ पर वापस ड्रॉ कर लेते हैं ये। अब ये जो पार्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2, अब ये 90 है, तो ये जो आपको बीच में पार्ट दिख रहा है ये पार्ट क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा,
और रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, एल इंटू बी कर लेंगे, तो हमको मिल जाएगा प्लस पाई इंटू पाई बाई 2। एक और ट्रायंगल बचा है इधर, ये दूसरा ट्रायंगल बचा है, और यहाँ पर भी ये कितना हो जाएगा, तो ये जो पार्ट है पाई से लेके 3 पाई बाई 2, ये जो लेंथ है वो लेंथ हो जाएगी पाई बाई 2। और हाइट कितना है आपका, तो हाइट तो पाई रहेगा, तो वापस लिख देते हैं प्लस 1/2 हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड, दैट इज पाई बाई 2 इंटू पाई। अब ये जो टर्म है, अगर ये पाई स्क्वायर बाय 4 है और ये भी पाई स्क्वायर बाय 4 है, तो पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस पाई स्क्वायर बाय 4 दैट इज 2 पाई स्क्वायर बाय 4, 2 pi square upon 4, and 2 pi square upon 4 is same as pi square upon 2 plus pi into pi, that is pi square upon 2. So pi square upon 2 plus pi square upon 2 is pi square. So this one is our answer. इन्होंने 3 क्वेश्चन किए थे और तीनों क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं, बराबर। चलो तो अब आगे देखते हैं और हमको कैसे क्वेश्चन मिलते हैं। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन tan इनवर्स ऑफ 10x, इसका ग्राफ और इससे रिलेटेड थोड़े क्वेश्चन कर लेंगे। तो अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए थोड़ा ड्रॉ तो ऑलरेडी मैंने किया है, बट ये ग्राफ कैसे हम ड्रॉ करते हैं तो वो फटाफट से देख लेते हैं जरा। सबसे पहले tan फंक्शन है, tan का डोमेन क्या होता है, बिकॉज हियर tan इनवर्स ऑफ 10x, तो tan का फंक्शन होता है जो डोमेन होता है वो होता है r माइनस 2k प्लस 1 पाई बाई 2 k belongs to z to r and tan इनवर्स। अब tan इनवर्स जो होता है उसका डोमेन होता है r और उसका रेंज होता है ओपन माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, बराबर। तो हम जब tan इनवर्स ऑफ 10x फाइंड करेंगे तो tan इनवर्स ऑफ 10 इसका डोमेन क्या होगा, तो इनका डोमेन होगा r माइनस, यहाँ पर x नहीं लिखते, r माइनस 2k प्लस 1 पाई बाई 2 k belongs to z टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, बराबर। ये tan इनवर्स 10 ये इसका डोमेन है और ये इसका रेंज है। तो डोमेन एंड रेंज तो पता चल चुका है, इसका मतलब हमें ग्राफ कहां पर ड्रॉ करना होगा, तो r माइनस जो पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल होंगे वो पॉइंट यहां से रिमूव हो जाएंगे। ओके, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक चीज ऑलरेडी हम जानते हैं, tan इनवर्स ऑफ 10x, ये जब हम डिफाइन करते हैं तभी लिख देते हैं tan इनवर्स ऑफ 10x इक्वल टू x फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। तो जब आपका x बिटवीन माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 होगा, तो ये जो y इक्वल टू tan इनवर्स 10x है इसका वैल्यू कितना होगा, तो y इज इक्वल टू x, तो बिटवीन माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2, तो यहाँ पर हमको क्या करना चाहिए, ब्लैंक करना चाहिए, बराबर। यहाँ पर ब्लैंक कर लेना चाहिए because it is between minus pi by 2 and pi by 2, okay, and the graph is y equal to x, so between minus pi by 2 and pi by 2 y is equal to x। चलो ये पार्ट पता चल चुका है। सेकेंड थिंग, एक और चीज हम जानते हैं, 10 का पीरियड पाई होता है, बराबर। तो अगर 10 का पीरियड पाई होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि पीरियड ऑफ tan इनवर्स ऑफ 10, इसका पीरियड कितना हो जाएगा, पाई। तो जैसा ग्राफ बिटवीन माइनस पाई बाई 2 एंड पाई बाई 2 है, बिल्कुल वैसा ही ग्राफ आपको पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 दिखेगा। डेफिनेटली इक्वेशन चेंज होगा बट ग्राफ बिल्कुल सेम होगा। अब बिटवीन पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 कैसे लाते हैं, तो जैसे हमने लास्ट में कॉस इनवर्स का सम किया था उसी का यूज करके थोड़ा ट्राई करते हैं। चलो मान लो कि आपको दिया गया है tan इनवर्स ऑफ 10x और आपका जो x है वो x है बिटवीन पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2, बराबर। ये हम ऐसा समझते हैं कि चलो भाई x का वैल्यू बिटवीन पाई बाई 2 एंड 3 पाई बाई 2 है।
तो क्या इसको tan इनवर्स एंड 10 का वैल्यू x लिख सकते हैं? नहीं, tan इनवर्स ऑफ 10x इक्वल टू x होता है if your x is between minus pi by 2 and pi by 2, but here it is between pi by 2 and 3 pi by 2. तो inequality is pi by 2 less than x less than 3 pi by 2. अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर माइनस पाई बाई 2 होना चाहिए और यहाँ पर प्लस पाई बाई 2 होना चाहिए, तो मेरा काम हो जाए. तो फॉर दैट वी सब्ट्रैक्ट पाई फ्रॉम एवरीवन. So if I subtract pi from everyone, then first one is minus pi by 2, pi by 2 minus pi, then middle x minus pi, because subtract pi from everyone and subtract pi from this one, so it is pi by 2. Okay, अब ये जो है इसको लिख देते हैं tan इनवर्स ऑफ 10. यहाँ पर x दिया है, मुझे क्या चाहिए, x माइनस पाई, तो इसको हम लिखेंगे पाई प्लस x माइनस पाई. अब इनको हम मान लेंगे थीटा. अगर आप इसको थीटा समझते हैं तो आपको मिल जाएगा ये 10 पाई प्लस थीटा. तो 10 ऑफ पाई प्लस थीटा, 10 ऑफ पाई प्लस थीटा इज 10 थीटा. तो ये जो 10 पाई प्लस थीटा दिख रहा है, इसका वैल्यू तो 10 थीटा ही आया. तो यहां से हमको मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 10 x minus pi, and you can see x minus pi is between minus pi by 2 and pi by 2. तो tan इनवर्स 10 of x minus pi का वैल्यू कितना होगा, x minus pi. तो if I say this one is y, then it is y equal to x minus pi. देख सकते हैं आप ये y equal to x minus pi लिखा हुआ है, बराबर. यहाँ पर भी हमें ओपन इंटरवल pi by 2 and 3 pi by 2 है, ऐसा हर एक में समझना है, बराबर. बिकॉज 2k प्लस 1 पाई बाई 2, अब जो भी बोलते हैं वो आपने माइनस कर लिया है, तो यहाँ पर हर एक में ये ऐसे होगा, बराबर. और इसका ग्राफ भी आप देख सकते हैं, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में आप y इक्वल टू एक्स, फिर y इक्वल टू एक्स माइनस पाई. ये तो कॉस इनवर्स एंड साइन इनवर्स से भी ज्यादा सिंपल है. हर बार x, ये जो लाइन है वो लेफ्ट टू राइट ऊपर जाएगी, तो x के आगे तो डेफिनेटली आपको प्लस ही लिखना है. देखो ये पाई से पास हो रहा है तो आपको माइनस पाई लिखना है, अगर ये 2 पाई से पास हो रहा है तो माइनस 2 पाई से. या तो मैंने जैसे पहले बोला था कि ये y को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, माइनस में, तो आप ये नंबर के आगे माइनस लिख दो. ये y को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, माइनस पे, तो माइनस 2 पाई लिखो. ये है x माइनस 3 पाई. ओके, तो ये हो गया है हमारा tan इनवर्स ऑफ 10 का ग्राफ. अब tan इनवर्स ऑफ 10 का ग्राफ हम देख चुके हैं, तो चलो क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके. अब यहाँ पर जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया था तो उस टाइम यहाँ पर ब्लैंक नहीं था, तो जब मैं रिमूव करूंगा तो वो ब्लैंक जैसा नहीं दिखेगा, तो आप समझ लेना, बराबर. ओके, सो नाउ फर्स्ट, एंड सपोज इट इज tan इनवर्स ऑफ 10 ऑफ माइनस 6. ये मान लो कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है. तो सबसे पहले tan इनवर्स ऑफ 10 माइनस 6 है, थोड़ा ग्राफ से कर लेते हैं ये सम को. तो फॉर दैट फर्स्ट tan of minus theta, tan of minus theta is minus tan theta, means tan and tan inverse both are odd function, बराबर. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं माइनस ऑफ tan इनवर्स tan 6. ये जो माइनस है वो हमने बाहर निकाल दिया है, तो इट इज माइनस ऑफ tan इनवर्स tan 6. अब आपको ये ढूंढना है 6 कौन से इंटरवल में आएगा, क्योंकि ये पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 है, तो आपको ढूंढना पड़ेगा ना कि ये 6 है वो कौन से इंटरवल में है. तो फॉर दैट पाई इज 3.14. अब आपको 6 चाहिए तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 6.28. तो 6.28 यहाँ पर मिल चुका है, इसका मतलब आप ये जो है 6.28 है, तो आपको जो x दिया गया है वो 6 है, इसका मतलब ये कहाँ पर आया, बिटवीन 3 पाई बाई 2 एंड 5 पाई बाई 2, बराबर. ये जो 6 है वो 6 कहाँ पर है, तो वो हो जाएगा बिटवीन 3 पाई बाई 2 एंड 5 पाई बाई 2. आप कुछ ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आपको एग्जैक्टली चाहिए तो ये 6.28 है, इसमें से आप प्लस कर लो 1.57, तो वो आपको 5 पाई बाई 2 का वैल्यू मिल जाएगा.
और अगर 6.28 में से आप माइनस 1.57 करेंगे तो आपको 3π/2 मिल जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि जो आपको नंबर दिया है ना वो बिटवीन 3π/2 एंड 5π/2 है। तो अगर आपका नंबर 3π/2 एंड 5π/2 के बीच में है तो आपका आंसर क्या दिया है, तो यहाँ पर आपको दिया गया है x - 2π। अब आपके लिए x कौन है, 6 है, ये x है, तो आपको आंसर मिलेगा माइनस ऑफ x दैट इज 6 माइनस 2π। और आप ये ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो अगर आप जैसे ही ब्रैकेट को ओपन करेंगे आपको मिल जाएगा आंसर 2π माइनस 6। ओके, तो ये हमने tan इनवर्स का एक सम किया है। एक और ट्राई करते हैं tan इनवर्स में। मान लो कि आपको दिया गया है tan इनवर्स ऑफ 10 10। ओके, अब यहाँ पर 10 दिया गया है, तो सबसे पहले तो पाई मतलब 3.14, आफ्टर दैट 3π। अब ये 3π कितना होगा, तो 3π हो जाएगा 9.42। अब 9.42 आपको नंबर दिया गया है 10, इसका मतलब ये थोड़ा इससे आगे होगा, यहाँ पर कहीं पर होगा आपका 10, मीन्स इट इज बिटवीन 5π/2 एंड 7π/2। तो बिटवीन 5π/2 and 7π/2, your answer is y equal to x minus 3π. What is x? X is 10, so your answer is 10 minus 3π। हो गया आपका क्वेश्चन, 10 minus 3π आंसर है। अगर आपको इसको इनइक्वालिटी से करना है, जैसे मैं रेगुलर मेथड से दिखा रहा था, अगर रेगुलर मेथड से करना है तो वो भी देख लेते हैं। चलो, तो मान लो कि क्वेश्चन था tan इनवर्स ऑफ 10 10। अब ये ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूं कि 10 जो है वो कहां पर है, 5π/2 एंड 7π/2 के बीच में है। अब हमको क्या चाहिए, तो वी नो tan इनवर्स ऑफ 10x is equal to x if x belongs to -π/2 to π/2। अब -π/2 से π/2 चाहिए। ओके, ये कितना है, 5π/2 दिया गया है, 5π/2 है। अगर आप इसमें से 3π सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, बराबर, क्योंकि ये जो 5π/2 है, 5/2, 5/2 मतलब व्हाट, 2.5, तो इसमें से आप 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको माइनस 0.5 मिल जाएगा। सो वी सब्ट्रैक्ट 3π फ्रॉम दिस इनइक्वालिटी, सो इट इज -π/2, 10 minus 3π, and here it is π/2, बिकॉज ये 7/2 वो 3.5 होगा, तो 3.5 में से हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5 मिलेगा, दैट इज 1/2। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि 10 minus 3π -π/2 एंड π/2 के बीच में आ चुका है। अब वापस हमारा क्वेश्चन लिख देते हैं, tan इनवर्स ऑफ 10 10 is equal to tan inverse of 10 3π plus 10 minus 3π। इसको थीटा मान लेते हैं, तो ये 3π plus थीटा होगा, और 3π plus थीटा वो क्या होता है, tan थीटा, बराबर। tan of 3π plus theta is equal to tan theta. So here it is tan of 10 minus 3π, and 10 minus 3π is between -π/2 and π/2, and so tan inverse of 10x equal to x. So our answer is 10 minus 3π। ओके, तो ये भी हम एक सम खत्म कर चुके हैं कि भाई tan इनवर्स ऑफ 10x का क्वेश्चन यूजिंग ग्राफ भी और थोड़ा यूजिंग इनइक्वालिटी भी कर लिया है। ओके, चलो आगे देखते हैं और कुछ। यस, अब थोड़े क्वेश्चन देखते हैं, या तो एक काम करते हैं, cos इनवर्स ऑफ cosec cot इनवर्स ऑफ cot x का ग्राफ देख लेते हैं, बट उसमें मैं थोड़ा जल्दी फटाफट ड्रॉ कर लूंगा, बराबर, क्योंकि शायद मैं और अच्छे से क्वेश्चन कर पाऊँ थोड़े। सो y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ cot x, और इसमें मैं कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली सिर्फ आपको ग्राफ दिखा देता हूँ कि cot इनवर्स ऑफ cot x का ग्राफ कैसे होता है।
और फिर थोड़े क्वेश्चन कर लेते हैं। तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स के लिए ये है y एक्सिस और ये है आपके लिए x एक्सिस, ये है 0, यहाँ पर लिख देते हैं पाई। बराबर, क्यों डायरेक्टली पाई लिखा? क्योंकि हम जानते हैं कॉट इनवर्स का जो यूज करते हैं वो ओपन 0 टू पाई होता है, तो मैंने डायरेक्टली पाई लेंथ यूज किया है। बराबर, और ये है माइनस पाई और यहाँ पर लिख देते हैं पाई। अब कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स, तो थोड़ा तो लिख ही सकते हैं, cot inverse of cot x is equal to x if x belongs to 0 to pi open। बराबर, तो cot inverse of cot x को हम y बोलते हैं ना, तो ये क्या हो गया, y equal to x between 0 and pi। तो between 0 and pi open interval, so this one and this one between 0 and pi it is this line y equal to x। अब cot इनवर्स cot x, तो इसका पीरियड, cot का पीरियड कितना होता है, तो पाई। इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो ऐसा ही ग्राफ आपको बिटवीन पाई एंड 2 पाई भी मिलेगा, बिटवीन पाई एंड 2 पाई, बिल्कुल ऐसे ही। बट इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई। ओके, अगर आप बिटवीन 2 पाई एंड 3 पाई ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये इधर आपको ब्लैंक करना चाहिए। ओके, अब ये है लाइन लेफ्ट टू राइट ऊपर जा रही है, तो स्लोप तो 1 है। एक्स ये कहां से y को कहां इंटरसेक्ट करेगा, माइनस में, कौन से पॉइंट से निकल रहा है, 2 पाई से, तो आप इसको ऐसे लिख दो x माइनस 2 पाई, हो गया। बराबर, ऐसे आप कॉट इनवर्स ऑफ कॉट का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, अब थोड़ा ट्राई करते हैं क्वेश्चन, एक दो जो भी क्वेश्चन कर सके वो। तो सपोज our question is solve sine inverse of sine 5 is greater than x square minus 4x। बराबर, ये आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर आपको साइन इनवर्स साइन 5 दिया है, तो साइन इनवर्स साइन 5 इसको सॉल्व करने के लिए आप ग्राफ का यूज कर सकते हैं। ओके, तो साइन इनवर्स साइन का ग्राफ कुछ ऐसे होता था, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में, फिर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में, ये है पाई बाय 2, ये है आपके लिए पाई, और ये है आपके लिए 3 पाई बाय 2। अब यहाँ पर 5 दिया गया है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा ना कि 5 है कहाँ पर, कौन से इंटरवल में आएगा ये। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक और 2 पाई, इससे भी आगे चलते हैं, तो ये हो गया 5 पाई बाय 2 और ये कुछ ऐसे। ये जो लाइन होती है ये क्या होगा, y इक्वल टू एक्स, ये जो लाइन है ये होगा y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई, ये जो दिख रहा है वो होगा y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। अब ये 5 है, तो 5 क्या होगा, तो देखो आप 2 पाई फाइंड कर लो। 2 पाई कितना होगा, 6.28, बिकॉज पाई इज 3.14। अब जैसे मैंने पहले भी बोला था, अगर इसमें से मुझे 3 पाई बाय 2 का वैल्यू चाहिए, अगर आपको 3 पाई बाय 2 का वैल्यू चाहिए तो आप ऐसे कर लो, 6.28 माइनस 1.57। बराबर, क्योंकि 2 पाई का 6.28 है, पाई बाय 2 मतलब 1.57 होता है, तो आप इसको माइनस करेंगे ना तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ये दोनों का सब्सट्रैक्शन 4 पॉइंट समथिंग है। तो आपका जो नंबर है 5 वो कहाँ पर आ गया, 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 के बीच में। तो ये अगर इसको आप x समझते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x माइनस 2 पाई। x माइनस 2 पाई मतलब मुझे मिल गया है ये 5 माइनस 2 पाई इज ग्रेटर देन
एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब ये इनइक्वालिटी को थोड़ा उल्टा लिख देते हैं, x माइनस 4x इज लेस देन 5 माइनस 2 पाई। यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्वाड्रेटिक दिख रहा है, चलो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए एड 4 इन लेफ्ट एंड राइट, so this one is 9 minus 2 pi. Now you can see this one is x minus 2 whole square is less than 9 minus 2 pi. X minus 2 whole square is given, so we can write this one is minus of under root 9 minus 2 pi is less than x minus 2 is less than under root 9 minus 2 pi. This one is x minus 2, so we can write 2 minus add 2 minus under root 9 minus 2 pi is less than x is less than 2 plus under root 9 minus 2 pi. ये हो गया आपका क्वेश्चन। ओके,